वेलकम टू एसएसजी। आज हम इस वीडियो में आपको आईटी मेन 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। लाइन L1 पासिंग टू द पॉइंट 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू Z एक्सिस एंड द लाइन L2 पासिंग टू द पॉइंट लैम्डा 5 and 6 एंड पैरेलल टू Y एक्सिस। लेट फॉर लैम्डा इक्वल टू लैम्डा 1 लैम्डा 2 where lambda 2 less than lambda 1. The shortest distance between the two lines is 3. Then the square of the distance of the point lambda 1 lambda 2 7 from the line L1 is equal to। तो देखें यहाँ पे दो लाइन दी गई हैं। जो पहली लाइन L1 जो है जो 1 2 3 से पास हो रही है और पैरेलल टू Z एक्सिस है। जब ये पैरेलल टू Z एक्सिस है तो देखें इसका पहले देखें पैरेलल टू Z एक्सिस है तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 और 1। तो हमारे पास पासिंग पॉइंट दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। तो जो L1 की लाइन होगी ये हो जाएगी x - 1 अपॉन 0 इक्वल टू y - 2 अपॉन 0 इक्वल टू z - 3 अपॉन 1। ये आपके पास L1 का इक्वेशन हो गया। बिल्कुल सिमिलर L2 विच इज़ पासिंग टू द पॉइंट लैम्डा 5 और 6 एंड पैरेलल टू Y एक्सिस। तो देखें डायरेक्शन रेशियो ऑफ Y एक्सिस कितने हो जाएंगे। डायरेक्शन रेशियो ऑफ Y एक्सिस आते हैं 0 1 और 0। तो यहाँ भी पासिंग पॉइंट दिया हुआ है और डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं, तो इक्वेशन ऑफ L2 निकाल सकते हैं। L2 हो जाएगा यहाँ पे L2 इक्वल टू x - लैम्डा अपॉन 0 इक्वल टू y - 5 अपॉन 1 इक्वल टू z - 6 अपॉन 0। तो ये हमारे पास दो लाइन L1 और L2 यहाँ पे मिल गए। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का बोल रहा है कि इन दोनों लाइन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना दिया है, 3 दिया है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला हमें मालूम है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फार्मूला होता है, देखें यहाँ पे यदि हमारे पास दो लाइन हैं आपके पास दी गई हैं। मान लो आप L1 आपके पास लाइन दिया है x - x1 अपॉन a1 इक्वल टू y - y1 अपॉन b1 इक्वल टू z - z1 अपॉन c1। यहाँ पे x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट है और a1 b1 c1 उसके डायरेक्शन रेशियो पहली लाइन की। L2 दूसरी लाइन x - x2 अपॉन a2 इक्वल टू y - y2 अपॉन b2 इक्वल टू z - z2 अपॉन c2। ये दो लाइन्स हैं। तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये फार्मूला होता है होल मॉड, डिस्टेंस है तो पॉजिटिव होगा, डिटरमिनेंट ऑफ x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 और a1 b1 c1 a2 b2 और c2 अपॉन यहाँ पे अपॉन हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट बन जाएगा डायरेक्शन रेशियोज के। तो i j और k ये यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2। तो ये फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। तो जो L1 और L2 के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया है वो दिया हुआ है 3। तो देखें यहाँ पे इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा SD इक्वल टू, ये हम ये फार्मूला अप्लाई कर दें यहाँ पे। तो डिटरमिनेंट हो जाएगा, पहले इसके पासिंग पॉइंट होगा लैम्डा 5 6 और 1 2 3। तो ये हो जाएगा लैम्डा -1 3 और 3। ये हो गया 5 - 2, ये हो गया 6 - 3। और इसके जो a1 b1 है वो है 0 0 1 और यहाँ पे हो गया 0 1 और 0। ये डिटरमिनेंट ये हो गया अपॉन आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लेते हैं i j और k, ये हो गया 0 0 1 और 0 1 और 0। इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा ये। और ये कितना दिया हुआ है पूरा, इसका ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3। तो देखिए इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आपका लैम्डा -1, डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 -3 0 - 0 और +3
0 माइनस 0, इसका डिटरमिनेंट, इसका मॉडुलस अपॉन, यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा i, ये हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस j 0 माइनस 0 और प्लस k 0 माइनस 0, इसका मॉड, ये इक्वल टू दिया है यहाँ पे 3 दिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करें तो ये मिल जाएगा आपको लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू आ गया ये प्लस माइनस 3। एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी -2 और 4। अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लैम्डा 2 इज़ लेस देन लैम्डा 1, यहाँ पे लैम्डा 2 लेस देन लैम्डा 1, इसका मतलब यहाँ पे लैम्डा 1 इक्वल टू हम वैल्यू हो जाएगी 4 और लैम्डा 2 हो जाएगी -2, क्योंकि लैम्डा 2 जो है वो लैम्डा 1 से लेस है। तो अब देखें, अब ये जो पॉइंट है, तो अब वो पॉइंट जिससे हमको डिस्टेंस निकालना उसको हम क्यू मान लेते हैं। तो क्यू पॉइंट हमारे पास जो है वो दिया है लैम्डा 1, लैम्डा 2 और 7। तो ये पॉइंट हो जाएगा क्यू का, ये हो जाएगा 4 -2 और 7। देखें भाई ये पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट लैम्डा 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 7 फ्रॉम द लाइन L1, यानी Q से हमको निकालना डिस्टेंस किसका निकालना है, L1 का निकालना है। L1 लाइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, L1 में इस पॉइंट, पहले L1 में हम एक पॉइंट ले लें। तो L1 में पॉइंट लेने के लिए हम लेते हैं एनी पॉइंट ऑन L1। तो देखिए L1 लेने के लिए यहाँ पे हम क्या मानते हैं, ये जो है यहाँ पे इसको हम मान लेते हैं T। तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, यदि हम इस पॉइंट को P बोलें तो ये P पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे देखो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 0 इंटू T 0 और ये 1, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1 है तो T प्लस 3, ये हो जाएगा यहाँ पे T प्लस 3, यानी जो पॉइंट मिलेगा P का ये मिला 1 2 3। देखें यहाँ पे एनी पॉइंट ऑन लाइन दैट इज़ P, ये हो गया 1 2 और T प्लस 3। तो यहाँ पे Q हमारे पास पॉइंट मिल गया है। Q पॉइंट क्या है, Q पॉइंट है 4 -2 और 7 और यहाँ पे हम मान लेते हैं P पॉइंट मान लेते हैं। ये P पॉइंट जो है ये है 1 2 और T प्लस 3। अब देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है, हमें ये लेंथ निकालना है, PQ का स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर ये इसके परपेंडिकुलर है। और जो लाइन L1 इसके डायरेक्शन रेशियोज मालूम है क्योंकि पैरेलल टू Z एक्सेस है ये, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो मिलेंगे, ये डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी है, ये है 0 0 और 1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर हुआ कि PQ जो है PQ इज परपेंडिकुलर ऑन L1, इसका मतलब डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L1, इस दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। पहले हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ निकाल लें। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ हो जाएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ, यहाँ दोनों को सेपरेट कर दें। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4 -1, फिर हो जाएगा ये -2 और 7 -T 3। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3 -4 और 4 -T। तो ये डायरेक्शन रेशियो मिल गए किसके, PQ के मिल गए। और L1 के डायरेक्शन रेशियो दिए हैं 0 0 1, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो ये बन जाएगा आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ L1 भी यहाँ लिख लेते हैं। L1 के डायरेक्शन रेशियोज हैं ये हैं 0 0 और 1, तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा, यानी 3 × 0 प्लस -4 × 0 प्लस 4 -T × 1 इक्वल टू 0। तो पूरा 0 हो गया, यानी यहाँ पे आ गया 4 -T इक्वल 0, यानी जो T की वैल्यू है ये हो गई 4। ये T की वैल्यू पुट कर दें, कहाँ पे हमें पॉइंट P निकालना है। जो पॉइंट P है वो पॉइंट है 1 2 और
t+3, यहाँ पे हम t = 4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा पॉइंट P, ये हो जाएगा 1, 2 और ये हो गया 7। तो देखिए P मिल गया और Q भी मिल चुका है। तो P कितना है? P है 1, 2 और 7 और Q है 4 - 2 और 7। तो इसका डिस्टेंस निकाल लें तो PQ का स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर, -2 - 2 का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर और 7 - 7 स्क्वायर मतलब 0 स्क्वायर। तो ये हो गया 9 + 16, यानी जो PQ का स्क्वायर ये आएगा 25। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई? इसका आंसर होगा 25। देखें क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर 25 मतलब थर्ड होगा। ओके, थैंक यू।